मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि आज जो टॉपिक है कि हेल्दी एजिंग, तो हम देख रहे हैं कि मॉडर्न मेडिसिन का ये वरदान है कि लोगों का उम्र जो है जिंदा रहने का वो बढ़ चुका है। औसतन जो आयु है वो बढ़ चुकी है। और लोग जो है ज्यादा दिन जी रहे हैं। और जो पॉपुलेशन था पहले, जो ओल्डर पॉपुलेशन था वो बहुत कम था। अभी ओल्डर पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो इसको लेकर उसी के साथ में पॉपुलेशन के प्रोग्राम प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं तो उसके साथ में मेंटल भी एस्पेक्ट आ गया, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, मेंटल प्रॉब्लम्स है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ऐसी क्या क्या दिक्कतें हैं, या फिर मैं शुरू में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से इमोशनल चेंजेस है, साइकोलॉजिकल चेंजेस है जो एजिंग के साथ में दिखाई देते हैं, या एजिंग जो पॉपुलेशन है उनके साथ में वो एज के साथ में उभरते चले जाते बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले तो जैसे कि आपने बताया, मॉडर्न मेडिसिन ने हमारा जीवन मान बढ़ाया है। नॉर्मल एज जो कि 40s के करीब होती थी इंडिपेंडेंस के वक्त, आज भारत की एज जो है, जो एवरेज एज है, वो 60 के ऊपर पहुंच चुकी है। अब जब लोग आमतौर पर 60 तक जी रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये एवरेज है। लोग 80 और 90, और हम जानते हैं कुछ लोग 100 साल तक भी जीते हैं। जब हम जीते हैं, शुरू हमारी जीवन कैसा होता है ना कि हम बैक सीट से जीवन स्टार्ट करते हैं, है ना। हम चीजें शुरू करते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स बताएंगे आप ये करिए, आप वो करिए। हमारे टीचर्स बताएंगे, हमारे दोस्त बताएंगे। फिर धीरे से एक टाइम पर हमको थोड़ा ऑटोनॉमी मिलता है। अंडर सुपरविजन में बोल सकता हूँ इस चीज को। अंडर सुपरविजन हम हमारे जीवन का चालन करने लगते हैं। तो ड्राइविंग सीट पर, लेकिन अंडर सुपरविजन। तो हमारे पेरेंट्स फिर भी गाइडेंस के लिए होते हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा उम्र दराज होते जाते हैं, 40 होते हैं, 50 होते हैं, 60 होते हैं, अब धीरे धीरे ये जो गाइडिंग फिगर्स है हमारे जीवन से धीरे धीरे छूटते जाते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ है, जो आएगा वो जाएगा। तो हमारे ये गाइडिंग फिगर्स भी धीरे धीरे छूटते जाते हैं। और तब हमसे ये अपेक्षित होता है कि उनके जो रोल है, उनके जो गाइडिंग रोल है, हम वो ले। उम्र तो बढ़ती है, और ये भी एक अजम्पशन है, ये भी एक समझ है कि उम्र के साथ समझदारी भी बढ़े। कई लोगों में बढ़ती भी है। जीवन का एक्सपीरियंस जो है, जीवन के अनुभव जो है, वो धीरे धीरे आने लगते हैं। लेकिन अब एक क्षण आता है जब वो ड्राइविंग सीट भी हमको छोड़नी पड़ती है, और हमारा वक्त आता है किसी और को सुपरवाइज करने का। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट हम फिर से एक बार बैक सीट जाने लगते हैं। हमारे भारत की सभ्यता में 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो ये जो वानप्रस्थ आश्रम है ना, ये कंसेप्ट समझना थोड़ा सा जरूरी है। हम सब कुछ देख रहे हैं, या तो फिर हम डी फैक्टो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। कई बार हमारे ओपिनियन काफी मैटर करते हैं, और हम जानते बूझते या समझते ना समझते एक वक्त इस मोड़ पर आते हैं कि हम सोचते हैं दुनिया अब मेरे हिसाब से चलेगी, सबने मेरा सुनना चाहिए। काम पर हम धीरे धीरे सीनियर होते जाते हैं, हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचते जाते हैं, तो हमारे नीचे लोग होते हैं जिनको हम बताते हैं कि भाई ये करिए, वो करिए, ये चीज ऐसी की जाती है, वो चीज ऐसी की जाती है। हम लोगों को सुपरवाइज करते हैं, सिखाते हैं, एक तरीके से लाइफ में बॉस बनते जाते हैं। यही चीज परिवार के साथ होती है। लेकिन हमेशा तो कोई बॉस नहीं रहेगा। इंसान जिस प्रकार से काम से रिटायर होता है, उस प्रकार से एक वक्त आता है जब इंसान फैमिली लाइफ से भी रिटायर होने लगता है। धीरे आपके आप आज 60 के हैं, आपके बच्चे 35-40 के हो, अब उनको इंडिपेंडेंस आ गया। अब वो अपने डिसीजन खुद लेने लगे हैं। आप उनको एडवाइस देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो एडवाइस है, आपके जो अनुभव के बोल है, उनकी समझदारी पर खरे नहीं उतरते। कई बार ये होता है कि वो चीज वो लोग फॉलो नहीं करते, वो लोग कुछ अपनी मनमानी करते हैं। अपनी मनमानी कहने से ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लोग अपनी बुद्धि से और अपने विचारों से सहमत होके जीवन की गति और दिशा निश्चित करते हैं। हम एक सोच से आते हैं, है ना। इसको नॉर्मल बोली भाषा में जनरेशन गैप कहते हैं, है ना।
ओपिनियन 60 साल के व्यक्ति के और ओपिनियन 40 साल के व्यक्ति के फर्क होता है, 40 साल की 20 साल के व्यक्ति के फर्क होता है। ये जनरेशन गैप से एडजस्ट करना कई बार लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। जीवन में कुछ बदलाव है, जैसे रिटायरमेंट एक चीज है। जब आप रिटायर होते हैं तो आप वो व्यक्ति थे जो सवेरे 9 बजे निकल जाते थे घर से, शाम को 5-6 बजे आते थे, उसके बाद भी कई सारी सोशल एंगेजमेंट होती थी तो आप उसमें बिजी रहते थे। करेक्ट? आप समझिए हाउस वाइफ है, होम मेकर है, 9 बजे 10 बजे सब लोग घर से चले जाते थे, 10 से 4 बजे तक 5 बजे तक घर में सब कुछ चीजें आपको देखना है और आपको कोई बोलता नहीं कि ये चीज ऐसा क्यों करे, वो चीज वैसा क्यों करे, बराबर। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी आपके पति रिटायर हो गए, वो घर पे बैठे, अब उनका शुरू हो गया, ये ऐसा क्यों है, वो चीज वहां क्यों रखी है, ये चीज यहाँ क्यों रखी है। अब देखिए दो लोग साथ में उम्र दराज हो रहे हैं, यहाँ पर 2 लोगों का एजिंग साथ में चल रहा है। अब नॉर्मली ये लोग दिन का 7-8 घंटा साथ में बिताते हैं, 7-8 घंटा आपस में रहते हैं। अब ये लोग 24 घंटा साथ में। अब जब ये चीज होने लगती है तो स्पेशली जो कपल 30 साल तक 40 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक 60 साल में पता चलता है कि इन लोग के झगड़े हो रहे हैं, इन लोगों के डिफरेंस होते हैं, बच्चे पूछने लगते हैं। और अभी तो रिसेंटली एक मैंने मूवी देखी थी, ट्रिपलिंग नाम की एक सीरीज है सर, तो उसमें बताया गया है कि आफ्टर रिटायरमेंट दिस कपल इज गेटिंग डिवोर्स्ड, सो दिस इज अ पर्टिकुलर चेंज, राइट। तो ये बदलाव जीवन में आते रहते हैं और जीवन जिस प्रकार से आगे बढ़ता है तो हमको ये वानप्रस्थाश्रम की जो चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखना है। और ये चेंजेस कई बार मुश्किल होते हैं। उदाहरण के तौर पे आज तक आपके पास पूरा स्पेंडिंग पावर है, आपके घर में जितना पैसा आता है आप डिसाइड करते कैसे खर्च होगा, और अचानक से ये स्पेंडिंग पावर किसी और के पास चले, अब वो डिसाइड कर रहे हैं कैसे खर्च करना है, वो डिसाइड कर रहे हैं क्या चीजें जरूरी है, क्या आनी चाहिए, क्या चीजें जरूरी नहीं है, नहीं आनी चाहिए। दुखता है ना। समझता है कि हाँ ठीक है, अभी हम वापस बैक सीट पे आ गए हैं जहां से हम शुरू किए थे, लाइफ इज अ सर्कल कहते हैं ना। तो वो बैक सीट से जो जीवन शुरू हुआ था वो फिर से बैक सीट पे जाके बैठा है। और जब इस प्रकार से जीवन बैक सीट पे जाके बैठेगा तो उस व्यक्ति को विशेषकर तकलीफ ज्यादा होती है जो गाड़ी चला चुका है। नॉर्मली जब हम बैक सीट से शुरू करते हैं तो हाँ ठीक है, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन अब हमको चस्का है कि हमने गाड़ी चला चुके हैं और अब हमको कहा जा रहा है कि आप बैक सीट बैठिए। शारीरिक क्षमता हमारी साथ नहीं दे रही है, आर्थिक तौर पे भी कुछ हद तक ये चीजें कम होती है। रिटायरमेंट के साथ आपका पैसे का फ्लो कम होता है। इवन आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड भी है तो आप उतना काम नहीं कर रहे तो पैसा भी उस प्रोपोर्शन में ही जनरली आता है, और कई बार पैसा आता भी है तो आप खर्च करने की कैपेसिटी नहीं रखते। मेरे पास पैसा है, मैं लद्दाख जा सकता हूँ, लेकिन मेरा शरीर लद्दाख जाने के लिए साथ नहीं दे रहा, ये डिफरेंस समझना जरूरी है। तो शायद लद्दाख नहीं, सह्याद्री जाके आ सकता हूँ, कोंकण तो घूम सकता हूँ। ये चीजें समझना जरूरी है कि कितने रिसोर्सेस है, कितना फ्रीडम है, कितनी चीजें की जा सकती है और कौन सी चीजों से हमको शायद बचना पड़ेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस है डॉक्टर अतुल, जो मैं समझता हूं कि उम्र के साथ समझना सबको जरूरी है।